गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जैव विकास के कुछ सिद्धांत बताए जा रहे थे। उनमें से आपको लैमार्कवाद, जिसे लैमार्क ने बताया था अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी में। इसके बाद लैमार्कवाद के बारे में बताया गया था। इसके बाद डार्विनवाद बताया जा रहा था। तो डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने बीगल नामक जहाज से समुद्र की यात्रा की थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जैव विकास के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने जो अपना अध्ययन किया, डार्विन की जो पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। तो एक क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स डार्विन ने ही प्रस्तुत किया था, क्योंकि इनकी पूरी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये इनकी पुस्तक का नाम था और शॉर्ट में लिख देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जातियों की उत्पत्ति। ये डार्विन की पुस्तक थी। उन्होंने जैव विकास के बारे में अनेक तथ्य प्रस्तुत किए। इनमें से पहला था जो बताया गया था, जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। एक सीप एक बार में लाखों अंडे देती है। एक मादा मक्खी एक बार में लाखों अंडे देती है, 10 लाख अंडे देती है। तो इस प्रकार अगर ये जीव इसी तरह बने रहें तो पूरा वातावरण जीवों से भर जाएगा। इसलिए इनमें एक क्रिया होती है क्योंकि जो जीव वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं वही जीव जीवित रह पाते हैं, बाकी जीव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वातावरण में, प्रकृति में इनका संतुलन बना रहता है जीवों का। अगर ये ना हो, वातावरण अगर टेम्परेचर ना हो, आर्द्रता ना हो, प्रकाश ना हो, वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो इसमें जीव प्रभावित होते हैं। वही जीव जो संघर्ष करते हैं वही जीवित रह पाते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा था जीवन संघर्ष। जल, भोजन, आवास, प्रकाश के लिए प्रत्येक जीव को संघर्ष करना पड़ता है, वही जीवन संघर्ष कहलाता है। जीवन संघर्ष भी बताया गया था 3 प्रकार का होता है। एक होता है सजाति, एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो भोजन, आवास के लिए संघर्ष होता है वो सजाति या अंतरजाति संघर्ष, जीवन संघर्ष कहलाता है। उनमें ये जो संघर्ष होता है ये बहुत घातक होता है, क्योंकि इनमें सभी की आवश्यकताएं एक समान होती हैं। दूसरा बताया गया था अंतरजाति, जब अलग अलग जातियों के बीच भोजन, आवास, प्रकाश के लिए संघर्ष होता है उसे अंतरजाति प्रकाश कहते हैं, मतलब ये जीवन संघर्ष कहते हैं। इसमें जो है जीव एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और तीसरा जो होता है वातावरणीय संघर्ष, जो भूकंप है, तूफान, आंधी, बाढ़, सूखा, ये जितनी भी आपदाएं होती हैं उनमें जो जीव सफल हो जाते हैं वही बचते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। तो इनमें भी उनको संघर्ष करना पड़ता है, जिसे वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। अब इसके बाद आता है योग्यता की उत्तरजीविता। तीसरा पॉइंट है योग्यता की उत्तरजीविता। ये सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो जीव योग्य होते हैं, जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं, जो जीव अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, अपने लिए आवास बना लेते हैं, वो जीव योग्य जीव कहलाते हैं। और जो जीव वातावरण को अनुकूल नहीं बना पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उन जीवों को प्रकृति पालन अपने पास नहीं रखती। तो जो जीव योग्य होते हैं वही जीवित रहते हैं, शेष जीव नष्ट हो जाते हैं। उसे योग्यता की उत्तरजीविता डार्विन ने कहा और इसका सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो एक क्वेश्चन आता है, योग्यता की उत्तरजीविता किसने कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? वो है हर्बर्ट स्पेंसर। और योग्यता की उत्तरजीविता बताया किसने था, कहा किसने था? वो डार्विन ने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद आता है विभिन्नताएं।
वो प्राकृतिक चयन, प्रकृति केवल उन्हीं का चयन करती है जो श्रेष्ठ जीव होते हैं, जो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं, श्रेष्ठ जीव नष्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक चयन। इसके बाद आता है विभिन्नताएं। तो लैंगिक जनन के द्वारा जुड़वा सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, जिसे विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं, हानिकारक भी होती हैं, निरंतर निरर्थक भी होती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बताया उत्तरजीविता हो गया, प्राकृतिक चयन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण। फिर हो गया आपका प्राकृतिक चयन के बाद अभी बताया विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के बाद आ गया नई जातियों की अनुकूलन। तो वही अनुकूलन है जो वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं, संघर्ष करते हैं। प्राकृतिक चयन और संघर्ष के कारण जो जीव वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो जीव अनुकूल नहीं बना पाते वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो वो हो गया अनुकूलन। अनुकूलन के बाद आता है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति, लास्ट में नई जातियों की उत्पत्ति। तो जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चयन के द्वारा उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं के ही कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है। और विभिन्नताएं किसमें उत्पन्न होती हैं? लैंगिक जनन द्वारा। तो लैंगिक जनन द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है, उन्हीं विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आलोचना। इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसको समर्थन किया और कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की। एक तो इनकी पहली आलोचना थी कि इन्होंने उत्परिवर्तन के कारण को नहीं बताया, कि उत्परिवर्तन को विभिन्नताओं के कारण को नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि विभिन्नताएं जो किसके कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरा, इन्होंने अंगों के उपयोग अनुपयोग के बारे में नहीं बताया। तीसरा, इन्होंने संयोजी कड़ी के बारे में नहीं अध्ययन किया। चौथा, इन्होंने ये नहीं बताया कि कोई जीव में जो भिन्नता होती है किसके कारण होती है, एक जीव जो अलग होता है दूसरे जीव से वो किसके कारण होती है। तो ये विभिन्नता, ये इनकी आलोचना की गई। वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की कि इन्होंने इन कारणों को क्यों नहीं बताया। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, जो 7 नंबर में आते हैं। इनके तथ्य आपको याद करना है, इनकी पुस्तक का नाम याद करना है। इसके बाद आता है लास्ट सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद क्या है? उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेलिज्म। जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और यह सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, इसलिए इसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, जिसके कारण विभिन्नताएं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो इन्होंने बताया कि जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है वो किसके कारण, जो भिन्नता नजर आती है वो उत्परिवर्तन के कारण नजर आती है। बाद में इसी सिद्धांत को माना गया। इन्होंने बताया कि जीव में जो अचानक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है। और उत्परिवर्तन जीन संरचना में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। जीन की कार्यकी की इकाई जीन कहते हैं, जीनोम बोलते हैं उसको। ठीक है। और पुनर्संयोजन की इकाई को रिकॉन बोलते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन बोलते हैं। ये जीन की संरचना है। जीन की संरचनाएं 3 हैं। एक है कार्यकी की इकाई जिसे सिट्रॉन बोलते हैं, एक है उत्परिवर्तन की इकाई जिसे म्यूटॉन बोलते हैं, और एक है पुनर्संयोजन की इकाई जिसे रिकॉन बोलते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो ये जीन है, जीन में जब परिवर्तन होते हैं तो वही जीन परिवर्तन के कारण नई जीव जातियों की उत्पत्ति या विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिब्रीज ने। ह्यूगो डिब्रीज, इन्होंने कौन से पौधे पर? संध्या प्रिमरोज।
संध्या प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज इंग्लिश में लिखा होता है, इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर उत्परिवर्तन के बारे में बताया। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मतलब जो फल मक्खी होती है उस पर प्रयोग किया, उत्परिवर्तन को देखा। इसने टी.एच. मॉर्गन ने किस मक्खी पर? फल मक्खी जो होती है उस पर उन्होंने प्रयोग किया। तो ह्यूगो डे व्रीज ने क्या बताया? संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत जो है निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला था कि उत्परिवर्तन जो होते हैं अनिश्चित होते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन लाभदायक, हानिकारक तथा निरर्थक होते हैं। उत्परिवर्तन के कारण ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जो नई जातियों की उत्पत्ति क्रमिक छोटी छोटी विविधताओं के कारण नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन के कारण होती है। इन्होंने बताया नई जातियों की उत्पत्ति क्रमिक परिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि क्रमिक विभिन्नताओं के कारण नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन के कारण होती है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि संयोजी कड़ी के बारे में, क्योंकि ना लैमार्क ने नहीं बताया, उसने डार्विन ने ना संयोजी कड़ी के बारे में उन्होंने बताया, तो इन्होंने संयोजी कड़ी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसका भी उत्परिवर्तन के संबंध के आधार पर बताया। तो संयोजी कड़ी के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिली, इसलिए उसको बताया गया। एक पूर्वज जात से या एक जनक से अनेक प्रकार की जातियां विकसित की जा सकती हैं उत्परिवर्तन के द्वारा। तो ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत हैं जो आपको इमेज में दिए गए हैं, वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। तो आपके ये 3 सिद्धांत हो गए, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। अब आपके आते हैं एनसीईआरटी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में